बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इतना ज़्यादा निफ्टी ने फॉल आने के बाद अब एक्चुअली निफ्टी वो फॉल कंटिन्यू करेगी या फिर यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस हैं। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वही हो रहा है कि बैंक निफ्टी भी एक डाउन फॉल में आ रही थी, कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे ही एक अपसाइड आती है तुरंत वहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता है और फिर मार्केट नीचे गिरने लग जाती है। अब एक्चुअली मार्केट जा कहाँ रही है? या तो ऐसा तो नहीं कि कोई कोविड के सिनेरियोज दोबारा बढ़ रहे हैं और मार्केट दोबारा एक फॉल दे सकती है, या फिर जो नए प्लेयर्स आए हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा रही है और हो सकता है कि एक अपसाइड जर्नी, एक क्विक अपसाइड जर्नी हमें दोबारा ऊपर की तरफ मिल सके और हम एक बड़े लेवल्स के लिए ओपन हो रहे हैं। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्विकली चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, जहां पर हमें एक ओवरऑल व्यू मिलेगा कि भाई मार्केट कैसे मूव करेगी। अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हैं। निफ्टी के अंदर अगर मैं व्यू देखता हूं तो निफ्टी बेसिकली अराउंड 16,000 से लेकर के 18,600 और लेवल्स के आसपास निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप जर्नी दी है। वहां से कोई भी करेक्शन नहीं आया, निफ्टी बिल्कुल भी हल्की नहीं हुई। सो एक अपसाइड जर्नी दिखाने के बाद निफ्टी ने 18,600 से एक रेड कैंडल बनाई, जो कि रेड कैंडल आने के बाद अब निफ्टी एक डाउन ट्रेंड मूव दिखा रही है। या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जोन आ रहा है। बट अभी अगर मैं यहाँ पर तीन चीजों को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, थोड़ा सा हमें कॉशियस होने वाला टाइम है या फिर हमें वेट करना चाहिए करेक्ट लेवल का एंट्री पर। ठीक है, सो यहाँ पर एक अगर आप क्लोजली वॉच करोगे और आपको थोड़ा बहुत भी अगर टेक्निकल्स का आइडिया है, सो निफ्टी बेसिकली यहाँ पर एक पैटर्न बना रही है विच इज कॉल्ड एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है? ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी के जैसा एक पैटर्न, जैसे ह्यूमन बॉडी में दो शोल्डर्स होते हैं और एक हेड होता है। ठीक है, ये पैटर्न जो होता है बेसिकली एक ये बेरिश पैटर्न होता है। अगर शोल्डर का पोर्शन नीचे से ब्रेक हो जाता है तो यहां से एक बेरिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड चांसेस होते हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेक करता है तो यूजली स्टॉक या तो पूरा का पूरा उसमें टारगेट आता है या फिर एक हिस्टोरिकल सपोर्ट्स के पास आने के बाद वो वहां पर रुकता है। बट हेड एंड शोल्डर के साथ में मैं एक और चीज ऐड करूंगा जहां पर मेरे को कंफर्मेशन भी मिल सकता है कि भाई ये एक्चुअली ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, और ब्रेक कर गया तो ये कहां तक जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। ठीक है, इसको और क्लेरिफाई करने के लिए मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपके साथ में शेयर करा है कि एक सिंपल सी चीज होती है मूविंग एवरेज। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करा है, एक 50 मूविंग एवरेज लगाया है। अगर आप पुराना हिस्टोरिकल एक व्यू उठाते हो तो 50 मूविंग एवरेज पे स्टॉक आने के बाद वहां से बाउंस करा, सेकंड टाइम दोबारा आने के बाद वहां से स्टॉक ने बाउंस करा। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है स्टॉक पे, इंडेक्स पे, किसी भी चीज पर ये एप्लीकेबल है। सेम सिनेरियो यहाँ पर दोबारा आकर के खड़ा है कि 50 मूविंग एवरेज के पास आकर के निफ्टी ने रुका है। दूसरी चीज, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जो कि अगर शोल्डर ब्रेक करेगा तो ही एक डाउनसाइड जर्नी मिलेगी। तो दो डुअल कॉम्बिनेशन है, या तो ये 50 ए में ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड नीचे आएगा, या फिर हेड एंड शोल्डर ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड, यानी यहाँ पे डुअल कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करता तो फिर हमें यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है ऊपर की तरफ। बट बेटर टू स्टे कॉशियस, अगर यहाँ पे किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो निफ्टी कौन से लेवल्स दिखा सकती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हमें एक डाउनसाइड के मूव के लिए भी रेडी रहना चाहिए। और अगर वो किसी वजह से ब्रेक कर जाता है और लेट से मेरी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं है तो मैं कौन से करेक्ट लेवल्स के पास आकर के एक लॉन्ग पोजीशंस बना सकता हूँ। ठीक है, सो पहला एक मेरे को व्यू लगता है कि अराउंड 17,400 और लेवल्स के आसपास अगर ये 50 ए में ब्रेक करता है। लेट से मैं 50 ए में का एक व्यू देख लेता हूँ। सो 17,713 रुपए के पास आकर के 50 ए में बन रहा है। रादर मैंने, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नोट करोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि 17,640 650 के आसपास एक अगर लेवल ब्रेक कर जाता है तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। और वो पर्टिकुलर लेवल्स पर ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर लेवल के आसपास निफ्टी आया भी और वहां से एक हमें इंट्राडे के अंदर एक छोटा सा हमें बाउंस मिला। बट यस, अभी फिलहाल के लिए अगर ये लेवल्स ब्रेक कर जाते हैं ऑन द कंजर्वेटिव साइड, 17,650 17,650 और लेवल्स अगर ये ब्रेक कर जाता है तो नीचे की तरफ जो मेरे एक्चुअली लेवल्स मैं रडार पे रखूंगा, दिस वुड बी 17,428। और 17,428 भी अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आई वुड से तो नेक्स्ट जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी 17,150 और लेवल्स। ठीक है, इसके आसपास कोई एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है, इसके आसपास आने के बाद भी निफ्टी में बाउंस मिल सकता है।
सो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के ट्रेडर्स आ जाते हैं, जो कि एक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी देखते हैं और जो एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखते हैं, या लेट्स से कि सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सो सेलर्स के लिए बेसिकली 17,650 और लेवल्स अगर ये स्पॉट लेवल्स अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो वहां पर शॉर्ट जाना आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, अगर आप एक शॉर्टर हो और आप शॉर्ट प्ले कर सकते हो। और नीचे की तरफ जो आप टारगेट्स को रडार पे रख सकते हो, दिस वुड बी 17,400, और नीचे अगर ब्रेक करता है तो 17,151, ये एक रडार पे रखे जा सकते हैं। बट ये अगर आप एक लॉन्ग प्लेयर हो और आपको लगता है कि नहीं, मैं बॉटम पे आने के बाद बाय करूं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, तो आई थिंक ये 400 और 150 और लेवल्स के आसपास इसको ध्यान में रखना चाहिए, जहां पर कि एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। ठीक है, एक बार ये यहाँ से बाउंस करेगा, हम दोबारा उसको रिव्यू करेंगे कि भाई एक्चुअली किस तरीके से अब ये मूव कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज कुछ हद तक बैंक निफ्टी में हो रही है। लेट्स सी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। बैंक निफ्टी के मैंने स्पॉट लेवल्स ओपन करे हैं यहाँ पर, अगर मैं 50 ईएमए लगा रहा हूँ, सो बेसिकली बैंक निफ्टी को 50 ईएमए को ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, सो कंपैरेटिवली निफ्टी से थोड़ा सा वीकर है बैंक निफ्टी। पहले कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आए हैं कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग भी हुई है, बट येस वो बैंक निफ्टी स्ट्रांग होने के बाद अभी वो वीकनेस पर आ रही है। सेकेंडली, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन व्यू पर देखता हूं, तो बैंक निफ्टी ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अगर हो सकता है कि यहाँ पर ये एक बारी आ भी जाए दोबारा, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। बट येस, एक और स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पर एक बेसिकली एक सप्लाई और एक डिमांड जोन अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सो यहाँ पर मैंने एक डिमांड जोन लगाया है, जिसके बेसिस पे मेरे को एक आइडिया मिलेगा कि भाई बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, तो बैंक निफ्टी एक्चुअली कहाँ पर मेरे को रडार पे रखना चाहिए। सो प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी का जो लेवल रडार पे रखना चाहिए फॉर अ स्मॉल सपोर्ट, फॉर अ बाउंस, या कह सकते हैं कि वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे 37,150 से लेकर के 37,300 इज अ वेरी गुड लेवल, जहां पर कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा व्यू मिल सकता है। ठीक है, किसी वजह से अगर वो बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस आती है, तो ऊपर की तरफ कुछ ऐसा व्यू मैं देख सकता हूँ। बट लेट्स सी अगेन, वहां पर सपोर्ट लेगा, उसके बाद हम उसको फर्दर रिव्यू कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको हम दोनों को रडार पे रखेंगे। इन केस यू हैव सम क्वेरीज बैंक निफ्टी निफ्टी रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली रिप्लाई कर दूं, और अगर आपके पास कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन है, आप शेयर करना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा, सो दैट बाकी लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा उसको यूज करना। So thank you so much for watching the video, and don't forget to hit this subscribe and like button. Good luck.